नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संसाधन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। विद्युत बल्ब में पतले तार को क्या कहते हैं जो प्रकाशित होता है? धागा, फिलामेंट, एलिमेंट, फ्यूज। तो ऑप्शन नंबर ख सही है, फिलामेंट। विद्युत बल्ब के अंदर जो पतला तार होता है उसे हम फिलामेंट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, आलू में कायिक प्रजनन संरचना है? भूमिगत प्रकंद, वायवीय तना, पति, पुष्प। तो ऑप्शन नंबर क सही है, भूमिगत प्रकंद आलू में कायिक प्रजनन संरचना है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन की उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है श्वेत रक्त कणिका में, लाल रक्त कणिका में, पट्टिकाणु में, लसिकाणु में। तो ऑप्शन नंबर ख सही है, लाल रक्त कणिका के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, उदासीन विलयन क्षारकीय होता है, अम्लीय होता है, मीठा होता है, न उदासीन और न अम्लीय होता है। तो उदासीन होता है वो नई क्षारकीय होता है, नई अम्लीय होता है। यह उदासीन या क्षारकीय है, ठीक है। नई क्षारकीय होता है, नई अम्लीय होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। मशरूम में पोषण का प्रकार होता है? मशरूम के अंदर पोषण का कौन सा प्रकार है? सजीवी, स्वपोषी, परपोषी, मृतजीवी। तो मशरूम के अंदर जो पोषण का प्रकार है वो मृतजीवी है। ऑप्शन नंबर घ सही है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान भरिए। आगे जो खाली जगह भरनी है। मैं पूरा पेपर उत्तर के साथ लेके आया हूँ, आपको याद कर लेना है। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त को बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। येस्ट से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब जैसा पर्वत, यहाँ खाली जगह ठीक है आई नहीं, यहाँ का पर्वत कहलाता है। तो येस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटा सा बल्ब जैसा पर्वत मुकुल कहलाता है। क्या कहलाता है? मुकुल। पर्वत मुकुल कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। पुंकेसर पुष्प के नर जनन अंग तथा स्त्री केसर पुष्प के मादा जनन अंग होते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, हाँ इस पहली खाली जगह, यहाँ जो खाली जगह आई नहीं तो पर्वत और कहलाता के बीच में खाली जगह है, ठीक है। और ये पूरे उत्तर के साथ है, आपको रोक कर याद कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, निम्न प्रश्नों का उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न दिखे उनके आपको उत्तर लिखने। ऐसे जीवों के नाम लिखिए जिनमें सहजीवी संबंध होता है। तो मटर का पौधा एवं राइजोबियम जीवाणु। एक ऐसा पौधा जिसका नाम है मटर, और मटर के अंदर जड़ों के अंदर होता है राइजोबियम जो नाइट्रोजन उत्पन्न करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ऐसे जीवों का नाम लिखिए जिनमें सहजीवी संबंध होता है। इन दोनों में आपस में संबंध है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। शुद्धांतर तथा वृत्तांतर की लंबाइयाँ बताइए। शुद्धांतर की लंबाई लगभग 7.5 मीटर तथा वृत्तांतर की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। प्रयोगशाला तापमापी का प्रेशर कितना होता है? प्रयोगशाला तापमान का प्रेशर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न आएंगे। लवण क्या होते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है, लवण कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है, उसे लवण कहते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। न क्षारकीय होता है, न ही अम्लीय होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अंत शोषण तथा उच्च शोषण किसे कहते हैं? ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर लेना अंत शोषण कहलाता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को शरीर से बाहर निकलना उच्च शोषण, ठीक है। श्वास लेना अंत शोषण, श्वास छोड़ना उच्च शोषण। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। रक्त के घटकों के नाम। रक्त के घटक लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका तथा पट्टिकाणु, ये सभी रक्त प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। प्रजनन क्या होता है? किसी जीवधारी द्वारा अपने जैसे प्रतिरूप उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है, ठीक है। यानी नए जन्म जीव को, अपने जैसे नए जीव को जन्म देना, ठीक है। दोलन गति के दो उदाहरण। घड़ी का पेडलुम, झूला, ये दोनों ही दोलन गति है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया है? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। एम्बुलेंस पर यह शब्द उल्टा क्यों लिखा जाता है? एम्बुलेंस शब्द है वो एम्बुलेंस पर उल्टा क्यों? तो किसी वाहन का ड्राइवर अपने बैंक मिरर में इस शब्द को सीधा पढ़ सके, इसलिए एम्बुलेंस पर ये उसको पास दे सके। यानी वो एम्बुलेंस आ रही है,
अर्जेंट है इसलिए उसको साइड दे सके, इसलिए उस पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है ताकि आगे वाले को सीधा दिखाई दे। वन पर्यावरण के फेफड़े क्यों कहलाते हैं? जिस पर हमारे फेफड़े शुद्ध वायु को हमारे शरीर में भेज दे उसी प्रकार वन वायु को शुद्ध करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नदियों में जल प्रदूषण के 2 कारक लिखिए। घरेलू वाहित मल, उद्योग का कचरा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट, सबपोषी किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते या बना लेते हैं सबपोषी कहते हैं, जैसे कि आम, सरसों, कोई भी पेड़ पौधे, ठीक है। दीर्घरोम क्या है? वो कहाँ पाए जाते हैं? उनके कार्य क्या है? दीर्घरोम छोटी आंत शुद्धांत्र की भीतरी दीवार पर हजारों संख्या में उंगली के समान पर्वत पाए जाते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं, ठीक है। दीर्घरोम के निम्न कार्य। दीर्घरोम है उसके कार्य। दीर्घरोम शुद्धांत्र के अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। इसकी सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। प्रत्येक दीर्घरोम में एक सूक्ष्म रुधिर वाहिका का जाल के फैला रहता है जो अवशोषित पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। पुष्प का चित्र है, इसके अंदर नामांकित हमने किया वर्तिकाग्र, वर्तिका, प्रागकोश, पुंकेसर दल, बाह्य दल, अंडाशय। अंडाशय यहाँ बीज बनता है, ठीक है। ये पुष्प की पूरी संरचना है, रोक कर आपको याद कर लेना। आगे जो प्रश्न है वो बड़े आपको स्वयं को करना है। विभिन्न प्रकार के तापमापी उपकरणों को प्रयोग करते समय सावधानियां रखनी चाहिए। क्या सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है। मृदा उपचार क्या है? अम्लीय एवं क्षारकीय मृदा को कैसे उपचारित किया जाता है? श्वसन क्या है? ये कितने प्रकार का होता है? ग्लूकोज के विघटन समीकरण देकर समझाइए, ठीक है। धमनी और शिरा में अंतर बताना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। पौधों में परागकण की क्रिया का सचित्र वर्णन करना। प्रदीप्ति नलिका तथा CFLS क्या होती है आपको बताना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी। खाद्य श्रृंखला, अधोतल, अपघटक, वृक्ष वितान। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का वर्णन कीजिए। अमीबा में संभरण एवं पाचन का सचित्र वर्णन करना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने